साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आज एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए जो सबसे यूनिक है, जो सबसे हटकर है। अब आप अपने पशु का जो बांझ पशु है, जो कभी गाभिन नहीं होते, उनको आप बिना गाभिन करे ही दूध ले सकते हैं। आपकी जो बच्चियां है, जो हिट पे नहीं आ रही है, जो गाभिन नहीं ठहर रही है, अब उनको आपको न तो एआई करवाना है, न किसी पाड़े पड़िया से उसको क्रॉस करवाना। अब आपको कुछ भी झंझट नहीं करना। बस आप जाके केवल एक इंजेक्शन लगा दे तो आपका बांझ पशु जो है, जो कभी पशु ब्याह नहीं हुआ है, जो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुआ है, वह भी अब दूध देगा। आज ऐसी यूनिक विधि बताने वाला हूं और आज आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। यदि यह इंजेक्शन आप अपने पशु को, जो पाड़ी पड़िया है, जो भैंस है, जो खराब हो गई है, जो इसको बिल्कुल भी एआई से नहीं ठहर रही, कितना भी क्रॉस करवा लो लेकिन फिर भी गाभिन नहीं हो रही है, तो उसको अब गाभिन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने पशु को बिल्कुल भी गाभिन नहीं करना है, बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं करना है, और केवल आप एक इंजेक्शन लगा दे और सालों तक दूध देगा पशु। महीनों तक आप उस पशु का दूध निकाल सकते हैं, वह भी बिना प्रेग्नेंट करे, वह भी बिना गाभिन करे। साथियों, यह वीडियो उन लोगों के लिए, उन पशु मालिकों के लिए, उन डॉक्टर के लिए। एक तो आपको फील्ड में यह समस्या आती है कि कोई पड़िया हीट पे ही नहीं आ रही या उसकी एक ओवेरी खत्म है, तो वह तो गाभिन हो नहीं सकती। अब वह जब वह गाभिन नहीं हो सकती तो उसको आज मैं जो बताऊंगा वो इंजेक्शन लगा देंगे, तो वह बिना गाभिन हुए ही वह कई महीनों तक, कई सालों तक दूध दे सकती है। यदि आपकी भैंस है, पहले ब्याह चुकी है लेकिन अब वह हीट पे नहीं आ रही, अब वह गाभिन नहीं ठहरी, उसकी बच्चेदानी बिल्कुल मर चुकी है, आप उसको इंजेक्शन लगाएं, वह बिना गाभिन हुए, बिना प्रेग्नेंट हुए कई महीनों तक, कई सालों तक आप उसका दूध निकाल सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, क्योंकि यह समस्या हमारे पशुपालकों में, डेयरी पालकों में बहुत ज़्यादातर देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर कई पशु ऐसे ही घूमते रहते हैं जो गाभिन नहीं ठहरते, जो गाभिन नहीं होते, जिनमें एक ओवेरी खत्म है, वह कभी पशु प्रेग्नेंट हो नहीं हो सकते, उनकी बच्चेदानी विकसित नहीं हुआ है, तो उनको, उन पशुओं को आप ये इंजेक्शन लगा के अब आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा उन पशुओं से आप ले सकते हैं। बने रहे वीडियो के एंड तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, यह जो विधि आती है, इसमें किट आती है, जिस किट का प्रयोग हम इन पशुओं पे करते हैं और हमारे पशु आसानी से दूध दे सकते हैं। अब मेन बात आती है किट लगाने से पहले कि आपका पशु कैसा होना चाहिए। जिस जिस पशु का आप ये किट का प्रयोग करते हैं, उस पशु को आप यदि ये इंजेक्शन लगाते हैं तो उस पशु की हालत कैसी होनी चाहिए, वह पशु कैसा होना चाहिए। यदि आप किसी पहाड़ी पड़िया को लगा रहे हैं तो उसकी उम्र 2.5 साल की होनी चाहिए, यानी उस पड़िया की उम्र लगभग लगभग 2.5 वर्ष की होनी चाहिए। 2.5 वर्ष के नीचे से पड़िया को आपको नहीं लगा सकते। उस पड़िया का वजन, उसका वजन 300 किलो प्लस होना चाहिए। आप यह, इस बात का आपका ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसकी दोनों ओवेरी खराब है, दोनों अंडा से खराब है, केवल एक अंडे से खराब होगा तो काम चल जाएगा, आपका पशु बेझिझक आप दूध दे सकते हैं और आप उसका दूध निकाल सकते हैं। यदि किसी पशु के दोनों अंडा से खराब हो गए, दोनों ओवेरी खराब है, तो उस पशु को दूध, यह किट काम नहीं करेगी। यदि एक ओवेरी खराब है, बच्चेदानी बिल्कुल विकसित नहीं है, उस एनिमल को आप लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पशु बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बीमार पशु, उसको आप यदि लगा रहे हैं तो वह दूध बिल्कुल कम देगा, हो सकता है दूध भी नहीं दे। तो इन बातों का आप पहले ध्यान रख, पहले यदि ये जान लेते बातें तो आपके लिए ये ठीक रहेगा, क्योंकि आप न जाने किस पड़िया को लगा रहे, फिर बोल दे सर आपने तो उस इंजेक्शन के बारे में बताया था, उससे तो हमारी भैंस दूध ही नहीं दे रही है। तो ये 100% श्योर है कि आपका पशु इससे दूध देता। हमने कई पशु पालकों को यह इंजेक्शन लगवाया है, कई भैंसों को हमने इंजेक्शन दिया है, लेकिन इसमें फॉलो बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके हमारा पशु दूध देता है। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, यदि आप किसी पड़िया को यह इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जो मैंने बताया, यदि सब कुछ सही है, आप बोलेंगे कि सर कोई पशु हिट पे आ रहा है तो क्या हम उसको भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। यदि कोई पशु हिट पे आया है तो उसको आप क्या करें, हिट के 6 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। यदि कोई पशु कभी हिट पे ही नहीं आया तो उसको तो आप यह इंजेक्शन कभी भी लगा सकते हैं, ये किट का कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जिस भी पशु को लगा रही उसको सबसे पहले 1 महीने पहले से मिनरल मिक्सर और विटामिन की सिरप दिलवाना है। क्या करना है, जिस पशु को आप, यह किट जो प्रेगनेंसी किट है, जो बांझ पशु को लगा रहे, उन बांझ पशु को 1 महीने पहले से आपको मिनरल मिक्सर और मल्टीविटामिन की सिरप देना जरूरी है, नहीं तो पशु दूध नहीं देगा। 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दे। जब 1 महीना कंप्लीट हो जाए, पशु अच्छा स्वस्थ रहे, सभी मिनरल मिक्सर की यदि उसके शरीर में पूर्ति हो जाए, उसके 1 महीने बाद हमें इस किट का प्रयोग करना है। अब आप, यदि आप ये अपने पशु को ये किट लगा रहे हैं, मैंने जो भी मापदंड बताएं, इन तरीकों से आप चलते हुए आए, उसके बाद आपको पशु को ये किट लगानी है। यह किट हमें पशु को, इस किट में इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शन को हमें 7 दिन तक लगाना पड़ता है। जब यह इंजेक्शन आप 7 दिन तक लगाते हैं तो इन 7 दिन में आपको पशु को क्या क्या करना है। इन 7 दिन में, जैसे फर्स्ट दिन आपने इंजेक्शन लगाया पशु को,
फर्स्ट सुबह शाम लगाना हमें 7 दिन तक ये इंजेक्शन आते हैं, सुबह शाम लगाने के इंजेक्शन आते हैं। तो आपको मान लीजिए आज सुबह आपने गर्दन की इस साइड लगाया तो शाम को गर्दन को आपको इस साइड लगाना है। ऐसा नहीं कि सुबह भी इस साइड लगा दिया शाम को इस साइड लगा दिया तो नुकसान हो सकता है। सुबह इस साइड लगाया शाम को इस साइड लगाना है। 7 दिन में जैसे ही पहले दिन आपने इंजेक्शन लगाया पहले ही दिन से पशु को 200 ग्राम मीठा सोडा पर डे के हिसाब से आपको पशु को देना है। 7 दिन तक मीठा सोडा देना है। क्या करना, आपको पशु को 7 दिन तक मीठा सोडा देना है। तो साथियों यदि आप 7 दिन तक आपने पशु को किट लगा दिए, 7 से 8 दिन के बाद आपको क्या करना है, मीठा सोडा तो आपको लगातार 7 दिन तक देना ही देना है। मैंने जो बताया वो सब कुछ देना है। मिनरल मिक्सर भी आप देते रहे, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन के बाद आपने पशु के नीचे बैठे, पशु नीचे बैठने के बाद आप उसको क्या करें, उसके थन को सहलाए, लेवटी पर हाथ की मालिश करें, थन की मालिश करें, ताकि पशु अपना दूध हार्मोन रिलीज कर सके और अपना दूध उतार सके। यह प्रक्रिया धीरे 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 आपका पशु दूध उतार देगा, लेकिन आपको पर डे मालिश करना पड़ेगी। अब 7, 8 और 10 और 11वें दिन आपको क्या करना है, कीट लगाने के 11वें दिन आपको इंजेक्शन डेक्सामेथासोन लेना है। 5 ml डेक्सामेथासोन लेना है। उस इंजेक्शन को आप पशु के गर्दन पर लगा दें। टोनोफॉस्फेन आप 7वें दिन लगा सकते हैं या 10वें दिन भी लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जो डेक्सोना है ये आपको 11वें दिन ही लगाना है, पशु को केवल 5 ml एक बार। अब आप क्या करें, धीरे धीरे जैसे ही 14 दिन पूरे हो जाएं, 14 दिन पूरे होने के बाद आपको क्या करना है, पशु का दूध निकालने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि 14वें दिन पशु अपना प्रॉपर दूध उतार देता है। अब 14 दिन आपको पशु का दूध निकालना है। पशु चाहे कितना भी दूध दे लेकिन आपको निकालना जरूरी है। आप उसका दूध निकालें, सुबह निकालें, शाम को फिर निकाल सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती जाएगी और आपका पशु की जितनी कैपेसिटी, जो बच्चा जितना दूध दे सकती है, उसकी नस्ल में जितना दूध है उतना दूध प्रॉपर आपको 40 दिन में उस पशु से आप दूध ले सकते हैं, वह भी बिना गाभिन कराए, बिना प्रेग्नेंट कराए। लेकिन एक बात और है कि ऐसा नहीं कि आप बीमार पशु को ये किट का प्रयोग नहीं कर सकते और केवल इस किट का प्रयोग वेटनरी डॉक्टर करें। ऐसा नहीं कि कोई पशु मालिक जाकर ये किट लगा रहे हैं, उनको न तो लगाना याद है, न पशु को कब क्या देना वह लगाना याद है, और न कब कौन सी दवा कैसे यूज़ करना वह याद है। तो आप ऐसी गलती ना करें, किसी वेटनरी डॉक्टर से मिले, यह किट उनके द्वारा लाया जाएगा, वो खुद अपने हाथों से लगाएंगे। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। पशु को डायरिया भी हो सकता है, पशु को बुखार भी आ सकता है। ताकि बुखार आ सके तो ताकि जो डॉक्टर को बताया आपने वह डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सके और आपका पशु स्वस्थ रहे। इसके बाद आप क्या करना है, जैसे 14 दिन हो गए, मालिश वगैरह, हल्का हल्का दूध निकालना। इसके अलावा आपको यहाँ पर माइफेक्स जो आती है, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको 450 या 400 ml यदि आप उस पशु को लगाना है। माइफेक्स कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट आपके अपने पशु को बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप, या तो आप सुबह आधी लगा दें या शाम को आधी लगा दें, या केवल आप पूरी एक साथ लगा दें। लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उस एनिमल को चढ़ाना है। हमें दूध निकालना है तो आपको यह बोतल लगानी पड़ेगी। मेरी माने तो आप क्या करें, 250 ml सुबह लगा दें, 200 ml शाम को ये कैल्शियम लगा दें। तो इससे आपका पशु का दूध बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्दी दूध वापस आ जाएगा। तो आपको मैंने जो बताई है पूरी विधि आप देखते हुए आए, उस हिसाब से आप अपने पशु को यदि किट लगाते हैं तो आपका पशु भरपूर मात्रा में दूध देगा। पशु मालिक बिल्कुल ना लगाए, वेटनरी डॉक्टर से लगवाए। इस किट का नाम मैंने आपको नहीं बताया होगा, इस किट का नाम है इंडोसेड लैक्टेशन किट। यह आपको हर कहीं पर नहीं मिलेगी, लेकिन हर जगह मिलती भी है, ऐसा नहीं मिलती। पूरे भारत में ये किट अवेलेबल है। आप बड़े मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। जिले स्तर पर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर आप जाए पशु मालिक, वहाँ पर डॉक्टर से बात करें, उस हिसाब से आपको डॉक्टर भी पहुँचा सकता है। या आप किस मेडिकल वाले को इसका नाम बता दें, वह ले आए, और उसके बाद मैंने जो प्रक्रिया बताई इस प्रक्रिया से आप यह किट अपने पशु को लगवा ले, बेहद आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है पशु मालिक, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि आपको यह किट कभी भी जो पशु गाभिन हो रहा है उसको नहीं लगवाना है। क्यों? क्योंकि वह तो गाभिन होकर दूध दे सकता है। आप इसका गलत प्रयोग ना करें। ऐसा नहीं कि जो पशु गाभिन होकर 12 महीनों बाद बछड़ा दे के उसके बाद दूध देगा, तो आप यह सोच ले कि ज़्यादा मुनाफे के लिए आप उस पशु को गाभिन न करें, और उसके गाभिन न होने के पहले ही आप उसको जो कीट लगाकर उसको गाभिन न होने दें और पहले ही उसका दूध लेने लगे, तो ऐसा मत करें। जो पशु ब्याज है, दो पशु गाभिन दूध नहीं दे सकते हैं, जो पशु बिल्कुल अनाथ है, जो पशु जो कुंवारी केड़ियाँ हैं, जो कुंवारे पाड़ा पड़िया हैं, उनको यह कीट लगाना है। ऐसा नहीं कि आप अपने पशु जो गाभिन हो रहे उन पशुओं को लगाकर दूध निकालें, तो यह खतरा भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा डॉक्टर की निगरानी में काम करना है। मैंने जिस हिसाब से बताया इस हिसाब से आपको काम करना है। किट की प्राइस की बात करें तो किट का आपको खर्चा आ सकता है 3 से 4 हज़ार रुपये का आपका खर्चा लग सकता है।
तभी जाके ये किट आप अपने पशु को संपूर्ण खर्च मिलाकर आपको 4 से 5 हज़ार आपके लग जाएंगे। तभी जाकर आप अपने पशु को दूध ले सकते हैं। 8 से 10 लीटर आप दूध पशु का निकाल सकते हैं इस किट को लगाकर। और 40 दिन के अंदर अंदर आप अपने पशु को जितना उसकी दूध देने की कैपेसिटी वो पूरा देने लग जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर खल दलिया वगैरह पे अपने पशु को दूध बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया ये सारे आप काम कर लेंगे तो आपका पशु बिना गाभिन हुई दूध दे सकता है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ जरूर पहुँचाना, पशु मालकों के साथ जरूर शेयर करना, डॉक्टर अपने कई भाई लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि उनके साथ भी ये जानकारी पहुंचे और वह भी बांझ गायों से जो पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, जो पशु खराब हो गए, उनको काटने की बजाय अब उनका आप दूध निकाल लेती है, हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो सर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।